नमस्कार दोस्तों। तो कल के दिन हमें मार्केट में रेंज मोड ट्रेडिंग ही होते हुए नजर आई है। उसके पीछे का क्या रीजन था, क्या हमने पहले डिस्कस किया था, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी के लिए आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेवियर शो कर सकती है, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड ओवरऑल मार्केट का क्या बिहेवियर बन सकता है वो भी हम इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अच्छी तरह से सुनिएगा, बिकॉज़ जो न्यूज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, देखिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। उसका मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वो कैसे पड़ेगा वो हम इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। आई होप आप अच्छी तरह से हॉलिडे को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट के सिनेरियो की बात करें, मार्केट में हमें थर्सडे दिन एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए नजर आई है। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मार्केट में ऐसी रेंज बाउंड ट्रेडिंग होने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, जब भी वेडनेसडे के दिन मार्केट ऐसे बहुत ज्यादा ही अपर साइड या फिर डाउन साइड की तरफ मूव कर जाती है, तो जो थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन रहता है वहां पर हमें रेंज वो ट्रेडिंग होने के ज्यादा चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। और वैसे ही हमें मार्केट में देखने को मिला। और जो लेवल्स मैंने आपको वीडियो में अपडेट किए थे वो भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हुए नजर आए हैं। हालांकि वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं मिली होगी, लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग करने से बहुत हद तक वहां पर हेल्प मिलते हुए नजर आई होगी। बिकॉज वहां पर जो हमारे लेवल्स थे वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट करते हुए नजर आई है, उनको ब्रेक नहीं किया है। और जो लेवल्स मैंने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम में भी अपडेट किए थे वो भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हुए नजर आए हैं। आई होप आपको वहां से भी हेल्प मिलते हुए नजर आई होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट के सिनेरियो की बात करें, सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमें निफ्टी में एक गैप ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद मार्केट स्लोली डाउन साइड की तरफ आते हुए नजर आई। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक सेलिंग साइड की कैंडल भी बनते हुए दिखी, लेकिन मार्केट अगेन यहाँ से अपर साइड जाते हुए दिखी। देखिए, जब ये मार्केट में ऐसा हमें प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा था, उस समय मुझे इतना तो क्लियर हो चुका था कि निफ्टी में हमें आज के दिन कोई भी बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज आज के दिन वैसे भी एक्सपायरी थी, थोड़ा डिसाइड करना ईजी हो जाता है कि हमें किस इंडेक्स में ट्रेड करना है। तो फिर उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी की तरफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना ज्यादा प्रेफर समझा। और यहाँ पर मुझे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, लेकिन वहां पर मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड हो रही थी, तो वहां पर कुछ ज्यादा मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाया। हालांकि जो मैंने आपको टेलीग्राम में मॉर्निंग में लेवल्स अपडेट किए थे वो भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हुए नजर आए थे। देखिए, मैंने आपको निफ्टी में अपडेट किया था कि फ्रेश अपसाइड मूव अबव 22,515 कैंट्रेल स्टॉप लॉस टिल 560 595, रेजिस्टेंस जोन एट 595 to 610, डाउनसाइड मूव पॉसिबल बिलो 22,460 कैंट्रेल स्टॉप लॉस टिल 425, स्पॉट जोन एट 425 to 400। देखिए, हमें मार्केट में क्या देखने को मिला, जैसे ही निफ्टी ने अपर साइड की तरफ 515 तक जाने की कोशिश की, वहां से हमें कैंडल्स यहाँ पर रिजेक्शन लेते हुए नजर आ रही हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पाई। और यहाँ पर मार्केट में हमें ऐसी कैंडल्स बनते हुए नजर आ रही थी जैसे कि डोजी कैंडल या फिर बीरिश कैंडल्स। तो उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ से रेंज बाउंड होते हुए नजर आई, और जो हमारा डाउन साइड का लेवल था वो तो ब्रेक हुआ नहीं, तो वहां से भी हमें कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर नहीं आई है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अननेसेसरी मार्केट में ट्रैप होने से बचे होंगे। देखिए, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट किया था कि फॉर बैंक निफ्टी फ्रेश अपसाइड मूव अबव 47,965, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 48,095, रेजिस्टेंस जोन एट 48,095 to 48,150, डाउनसाइड मूव पॉसिबल बिलो 47,790, कैंट्रेल स्टॉप लॉस टिल 630 485। देखिए, हमें मार्केट में क्या देखने को मिला, जैसे ही बैंक निफ्टी अपर साइड की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहा था, यहाँ पर इसने 965 के आसपास ही रेजिस्टेंस शो की, और अगेन इसने डाउन साइड जाना ही शुरू किया। तो यहाँ से भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर नहीं आ रही थी। हालांकि जब बैंक निफ्टी अराउंड इस लेवल के आसपास था, वहां पर मैंने एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट भी किया था, लेकिन वहां पर भी मेरे को ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर ही निकलना पड़ा। बिकॉज देखिए, मार्केट में जब मोमेंटम हमें नहीं मिलता है तो वहां पर वेट करने का कोई फायदा होता नहीं है, तो वहां से एग्जिट ही कर जाए तो वो बेटर पॉसिबल सिनेरियो बनता है। हालांकि उसके बाद बैंक निफ्टी अपर साइड भी गया, और यहाँ पर जो हमारा 965 का लेवल था वहीं से ही बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस शो की है। थर्सडे का अगर हम मार्केट सिनेरियो की बात करें, तो यहाँ पर जो मार्केट में ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं उनके लिए मार्केट में थर्सडे के दिन कुछ नहीं बना होगा। हालांकि जो ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, जो ओटीएम को सेल करते हैं जैसे कि फार ओटीएम को, और वहां से वो प्रीमियम गेन करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेंगल के थ्रू, उनका वहां पर कुछ बना होगा। और अगर कोई स्कैल्पर है तो उनका भी यहाँ पर कुछ बन गया होगा। बिकॉज स्कैल्पर्स को भी ऐसी मार्केट पसंद आती है जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा अपर साइड या फिर डाउन साइड की तरफ रिएक्ट करे। हालांकि अगर हम मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी बनते हुए नजर आ रही थी वेडनेसडे के दिन, लेकिन थर्सडे के दिन वैसी अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर नहीं आई हैं। और वेडनेसडे के दिन हमें निफ्टी में मोर देन 100 पॉइंट की मूव को कैप्चर किया था। तो देखिए, ऐसी मार्केट का सिनेरियो रहता है, आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में कब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कब आपको मार्केट से एग्जिट करना है, और आपको कितना टारगेट लेकर चलना है। अगर आप मार्केट में एक हफ्ते में एक या दो ट्रेंडिंग मूव को कैप्चर कर लेते हो तो वहां पर आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये कुछ चीजें रहती हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम सिखाता रहता हूँ। देखिए, मेरी जो वीडियोस रहती हैं वहां पर मैं आपको कुछ ज्यादा फालतू की चीजें रहती है उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ओनली जो मेरा जो
मेन जो फोकस रहता है, एक तो रहता है टेक्निकल लेवल्स पर और जो न्यूज़ आ रही है उनका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं मॉर्निंग में लेवल्स को अपडेट कर देता हूँ। और अगर आपको ये भी सीखना है कि कब एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और मार्केट अगेन अपर साइड की तरफ जाती है, या फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से ही रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन साइड आती है, और कब मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है और अगेन डाउन साइड जाती है, या फिर मार्केट सपोर्ट लेवल से ही सपोर्ट लेने के बाद अपर साइड जाती है, उसके पीछे का क्या रीजन होता है, हमें इंट्राडे में एट द मनी में ट्रेड करना चाहिए, इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए, या फिर ओटी में ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे साइकोलॉजी क्या रहती है, इंट्राडे में रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो किया जाता है, और इंट्राडे में इंडिकेटर्स का यूज कैसे कर सकते हो, उसके बारे में अगर आपको सीखना है तो मैंने आपके लिए एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लॉन्च किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर ऑफर भी है, अगर आप कैपिटल लेटर्स में शिवरात्रि लिखोगे, SHIVRATRI, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। पहले से ही 40% का डिस्काउंट है और अगेन आपको 20% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये शिवरात्रि के लिए ही स्पेशल ऑफर है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया है, इसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, अभी के लिए अगर हम मार्केट के सिनेरियो की बात करें, अभी के लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। फर्स्ट जो न्यूज है वो तो है डोमेस्टिक न्यूज। देखिए, एसबीआई की सुप्रीम कोर्ट में सोमवार के दिन हियरिंग है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलता है वो हमें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैं आपको इस न्यूज के बारे में बताऊं तो अभी के लिए देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स रहते हैं वो सिर्फ एसबीआई ही इशू कर सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन की है उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करे। और अभी के लिए एसबीआई ऐसा कह रहा है कि उनको 30 जून तक का टाइम लगेगा इन सभी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। और अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट उनको इतनी एक्सटेंशन देता है या नहीं। अगर उनको ये एक्सटेंशन मिल जाती है उससे मार्केट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हें ये एक्सटेंशन नहीं मिलती है तब मार्केट में थोड़ा सा बीरिश ट्रेंड बन सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए, एसबीआई ये चाहता है कि 30 जून तक उनको ये एक्सटेंशन दी जाए, विच मीन्स कि अभी के लिए वो बहुत जल्दी तो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें ऐसा कहता है कि उन्हें जल्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उनको अगेन ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे जल्दी इन्फॉर्मेशन को दे पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में इसका नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हुए नजर आएगा, बिकॉज ये इलेक्शन के रिलेटेड है। देखिए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पर न्यूज आ रही है तो वो इलेक्शन के रिलेटेड है। और देखिए, हमारा जो चैनल है हम यहाँ पर ज्यादा पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज देखिए, मैं सिर्फ उन्हीं न्यूज को डिस्कस करता हूँ जिनका स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता है, और इसका स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको इस न्यूज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन हम इसकी ज्यादा पॉलिटिक्स पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि उसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अभी के लिए जैसे कि ये पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, तो उससे क्या होगा मार्केट में, बिकॉज अभी के लिए हमें रैली क्यों देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। अभी के लिए जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वही आगे कंटिन्यू कर रही है, तो वहां से हमें रैली देखने को मिल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अगर यहाँ पर कोई इशू आता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई बात कह देता है जिसकी वजह से एसबीआई के फेवर में वो बात नहीं जाती है, तो उससे क्या होगा, मार्केट पर इसका स्लाइटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स ये सोच रहे होंगे कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट एसबीआई पर पड़ने वाला है, लेकिन देखिए, एसबीआई के रेवेन्यू पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जैसी भी कोई जजमेंट आती है, लेकिन उसका जो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ने वाला है वो सभी मार्केट पर पड़ने वाला है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, बिकॉज एसबीआई का रेवेन्यू इससे कम नहीं होगा। और अगर किसी स्टॉक का जो, अगर किसी कंपनी का जो रेवेन्यू रहता है वो किसी न्यूज के कारण कम नहीं होता है, तो उस स्टॉक में हमें कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आता है। लेकिन इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है, बिकॉज ये इलेक्शन के रिलेटेड है, तो उससे ओवरऑल मार्केट पर इसका सेंटीमेंट हमें बिगड़ता हुआ नजर आएगा। उससे क्या होगा, मार्केट में स्लाइटली सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन देखिए, आपको निफ्टी में एक लेवल को मार्क कर लेना है, 22,200 के लेवल को। इस लेवल को मैंने आपको लास्ट वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो में भी मार्क करवाया था, और मैंने आपको यह भी कहा था कि जब तक निफ्टी इसके नीचे डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग नहीं देता है उस समय तक मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज लास्ट वीक भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही थी कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ट्रेडर्स वहां पर बहुत अग्रेसिवली शॉर्ट साइड की पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे थे। मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि जब तक 200 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं होता उस समय तक मार्केट में हमें कोई सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर नहीं आएगा। और अभी के लिए आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 22,500 के लेवल को भी टच कर लिया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देखिए, जो न्यूज आती है उसको आपको एनालाइज करना पड़ता है प्रॉपरली कि उसका मार्केट पर कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। अभी के लिए मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कह देता है कि एसबीआई को जल्दी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी, तो उससे भी मार्केट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। बिकॉज ये जो इशू है ये डोनेशन के रिलेटेड है, ये वोटिंग से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आंखें मूंद लोगे और आप मार्केट को एग्रेसिवली शॉर्ट करना शुरू कर दोगे तो वहां पर किसकी गलती है,
वहां पर एक ट्रेडर की गलती है। देखिए, अगर मार्केट में कोई ऐसा टेक्निकल लेवल ही नहीं बन रहा है, कोई प्राइस एक्शन ट्रेड ही नहीं बन रहा है, अगर आप एग्रेसिवली मार्केट में इमोशनल होकर ऐसे डिसीजन लोगे तो वहां पर आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो वहां पर आपको टेक्निकल बेसिस पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं वहां पर फंडामेंटल का ज्यादा यूज हो सकता है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो वहां पर टोटली आपको फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए और साथ में टेक्निकल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तब भी आपको टेक्निकल्स पर ज्यादा ध्यान देना है, अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर हैं तब भी आपको टेक्निकल्स पर ध्यान देना है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तब भी टेक्निकल्स पर अगर आप ध्यान देते हो तब भी आप इन्वेस्टिंग करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग ओनली फंडामेंटल बेसिस पर ही होती है कि कौन सी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, अगर उसका टेक्निकल भी अच्छा है वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी बनते हुए नजर आती हैं। अभी के लिए अगर हम सेकंड न्यूज की बात करें तो देखिए, सेकंड न्यूज ग्लोबल मार्केट से है। यूरोपियन कंट्री पोलैंड में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इस समय देखी जा रही है। प्रोटेस्ट रहती हैं, अगर वो नॉर्मल वे में हो तो वहां पर मार्केट को कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो वायलेंट हो जाए तो वहां पर मार्केट को इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो अभी के लिए आज के दिन यूरोपियन मार्केट्स कैसा बिहेवियर शो करती हैं उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये प्रोटेस्ट और भी कंट्रीज में फैलती है तो वहां पर जैसे कि यूके मार्केट और जो जर्मन मार्केट है और जो फ्रांस की मार्केट है वहां पर अगर हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट ऐसे कैसे रिएक्ट करेगी। बिकॉज देखिए, अगर यूरोपियन मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है तो उसका इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिलता है। बिकॉज बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो डायरेक्टली यूरोपियन मार्केट से ट्रेड करती हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसको भी आपको न्यूज को देखकर चलना है। जैसे ही उसके न्यूज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको उस समय अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये चीज पर ध्यान देना है कि अग्रेसिवली आप मार्केट में कोई भी डिसीजन ना लीजिए और आप इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना लें। अब वहां पर देखें कि प्राइस एक्शन ऐसा बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है, कहां पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और आप सभी को अगेन हैप्पी शिवरात्रि। तो इस वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपको पिन कमेंट में दिया हुआ है। अभी के लिए ऑफर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।